रिवॉल्वर नहीं, राइफल लेनी चाहिए सबको, क्योंकि रिवॉल्वर दूर तक मार नहीं करती। हर घर में एक हथियार होना अनिवार्य है। जो हमारी शोभा यात्रा अधूरी रह गई थी, अब वो दोबारा से 28 तारीख को निकाली जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धूमधाम से निकलेगी यात्रा। हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, गोली से देंगे। प्रशासन को चिंता करनी है, ये हमारा विषय नहीं है, हमने सूचना दे दी। इस वक्त मैं पलवल के पोंड्री गांव में हूं, जहां पर 31 जुलाई को हुई नूह में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ हिंदू समाज की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस पंचायत का नाम सर्वजाति हिंदू महापंचायत रखा गया है और इसकी अगुवाई सभी खापों के प्रधान अरुण जेलदार कर रहे हैं। इस पंचायत में हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। पहले यह पंचायत नूह में होने वाली थी, लेकिन पुलिस की तरफ से परमिशन ना मिलने के कारण अब यह पंचायत पोंड्री में हो रही है। यह गांव नूह और पलवल के बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है। कितने चढ़े फांसी पर, कितना ने गोलियां खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब की चरखे से आजादी आई थी। धन्यवाद आचार्य जी। वो जो लोग सोच रहे हैं कि हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पहले कर दिया था फिर कर देंगे, ऐसा अब नहीं होगा। अगर भारत पहले खंडित हुआ है, अब खंडित नहीं होगा। अब सिर्फ भारत जुड़ेगा, जितना भी होगा जुड़ेगा, कटेगा नहीं। और हम उसके लिए पूरी तरह समर्पित हैं। अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दे, उन्हें योद्धा बनाए, उन्हें कमांडो बनाए, तभी हम इन जिहादी से मुकाबला कर पाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू समाज एक है, भाई एक ही बात है। यदि वो एक मारे तो 5 मारो, यही मैं तो उससे पूछना चाहता हूँ। जय हिंद। पंचायत के दौरान भड़काऊ भाषण दिए गए, यहाँ तक कि आचार्य आज़ाद और देव सेना के लोग भी शामिल हुए, जिन लोगों ने कई तरह के भड़काऊ भाषण भी दिए। आचार्य आज़ाद के बारे में मैं आपको बता दूं तो आचार्य आज़ाद यहाँ पर मेवात में कथित गौरक्षकों के गुरु हैं। इनके अंदर मोनू मानेसर, लोकेश सिंगला और शिकार पंडित जैसे लोग भी काम करते रहे हैं। जो मेवात के हिंदू है या आसपास के गांव लगते हैं, उन प्रत्येक गांव में कम से कम 100 हथियार बनने चाहिए लाइसेंसी, और रिवॉल्वर नहीं, राइफल लेनी चाहिए सबको, क्योंकि रिवॉल्वर दूर तक मार नहीं करती। हम मेवात में आपके कम से कम 100 असले होते हैं। हमने कह रखा डू और डाई करेंगे, इसलिए सब जगह जाते हैं। और एक बात और भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत से लोग मरने से डरते हैं। आप कमरे में बंद बैठ जाओ, फिर भी मरोगे। मैं अंतिम बात एक और कहना चाहूंगा, जेलदार साहब बैठे हैं, आज प्रस्ताव भेजना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, खट्टर को भी हटाना चाहिए, क्योंकि खट्टर कमजोर हैं, इसलिए ये सारी घटनाएं घट रही हैं। मैं युवाओं से भी निवेदन करता हूं, बहुत अपने खून को गर्म रखना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत वर्षों तक हमने यातना सहन की। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी क्या मजबूरी है, खट्टर साहब को हटा करके हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे रहे आप। इस बार हम प्रशासन के भरोसे नहीं है, हम अपने दम पे शोभा यात्रा निकालेंगे और ठोक के निकालेंगे। वही मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप प्रशासन के भरोसे नहीं है तो किस तरह की तैयारी है? तैयारी अपनी है, अपने सब इस बार महिलाएं और बच्चे नहीं होंगे, सारे नौजवान साथी होंगे जो मरने को भी तैयार है, मारने को भी तैयार है। तो कानून पर और पुलिस पर आपका भरोसा कम हुआ? अरे भाई जी, कम नहीं हुआ, भरोसा उन्होंने ही खत्म कर दिया। सीएम साहब कहते हैं पुलिस आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती, आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। तो भाई हमें तो अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। प्रदेश के सीएम कह रहे हैं इस बात को, कोई छोटे मोटे आदमी ने नहीं कहा, प्रदेश के सीएम ने कहा ये बात। लाइसेंस, हथियारों के लाइसेंस की बात हो रही है, इसकी क्या आवश्यकता और आप लोग इस मांग को क्यों रख रहे हैं? देखिए, इसके बगैर हम अपनी सुरक्षा कर ही नहीं सकते। पुलिस ने कभी किसी को बचाया नहीं आज तक, केवल एफआईआर दर्ज करी है। यदि बचना है तो मौके पे, यदि आप पे लाइसेंसी हथियार होगा तो आप अपनी सुरक्षा कर पाओगे, इसलिए लाइसेंसी हथियार होना बहुत जरूरी है। हर आदमी को, जो भी सभी हिंदुओं को मिलने चाहिए। हर घर में एक हथियार होना अनिवार्य है। लोग नासिर और जुनैद के हत्या के मामले में मोनू मानेसर आरोपी हैं। वो बिल्कुल सरासर झूठा केस है, उसमें है ही नहीं दम। अरे आप आरोपी होते तो अब तक पुलिस लेना जाती, पुलिस उसे राजस्थान ले नहीं जाए, उनके पास सबूत ही नहीं है और वास्तव में उनका कहीं कोई नाम नहीं है। ये तो
जिहादियों से पैसे लेकर पुलिस कार्रवाई झूठी करती है। मुकदमा देखिए, दंगा कहीं भी हो जाए, मुकदमा हिंदुओं पे दर्ज होना है, और करती है पुलिस, क्योंकि पुलिस को पैसे मिलते हैं जिहादियों से। सरकार तो भाजपा की है, हिंदू की सरकार है, खट्टर सरकार है, फिर भी दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है, जितनी उम्मीदें हिंदुओं को बीजेपी से थी, उन उम्मीदों पर खरी नहीं है। बीजेपी पूरी तरह से हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यदि कोई हिंदू संगठन या कोई नेता कोई भी कुछ बोलता है, बोलते ही उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, वो लोग हत्याएं कर देते हैं, तब कोई कार्रवाई नहीं होती। ये राष्ट्रकार हिंदुत्व का विषय है, इसलिए अपनी धार्मिक आस्था की बात है, इसलिए यात्रा के लिए जाएंगे। प्रशासन चिंता करे, प्रशासन को चिंता करनी है, ये हमारा विषय नहीं है। हमने सूचना दे दी, हमने आपकी उसके माध्यम से, पंचायत के माध्यम से सूचना दे दी, उनके कानों में पड़ गई। ये सरकार ने देखना है कि वो क्या करेगी। प्रशासन परमिशन ना दे तो करेगी। परमिशन का मतलब नहीं, दो तरह की बातें होती हैं, एक तो परमिशन होती है, एक सूचना होती है। हमारा काम सूचना देना है। भाई भगवान को मानने के लिए, मंदिर जाने के लिए हमें किसी सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? मंदिर जाने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए क्या हमको किसी सरकार की परमिशन की आवश्यकता है? वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसको ठीक ढंग से व्यवस्थित करे। करीब 5 घंटे चली पंचायत में नूह हिंसा में मरने वाले हिंदुओं के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, हिंसा की जांच एनआईओ को सौंपने और नूह में आरएएफ का एक सेंटर बनाने की मांग रखी गई। इसके अलावा पंचायत ने फैसला लिया कि नूह में 28 अगस्त को फिर से जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी। फुल तैयारी है हमारी, जो हमारी शोभा यात्रा अधूरी रह गई थी, अब वो दोबारा से 28 तारीख को निकाली जाएगी। सभी संगठन और हिंदू भाई उसमें सहयोग करेंगे। उसमें जो बोल रहा है कि प्रशासन ने बोला कि परमिशन, ऐसा जी हिंदू राष्ट्र है हमारा, हिंदुओं का एक इकलौता देश है भारत, और हमें अपने मंदिर में जाने की किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन ने, पुलिस ने आप लोगों को रोका यात्रा निकालने से, तो क्या करेंगे आप? नहीं, प्रशासन ने पहले भी नहीं रोका था और अब भी नहीं रोक पाएगा प्रशासन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धूमधाम से निकलेगी यात्रा। हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, गोली से देंगे। अगर जो हमारे ऊपर कोई पथराव करेगा या कुछ भी हमारी यात्रा में भंग डालेगा, हम अपनी तैयारी से आएंगे। इस तरह के हालात के लिए भी आप लोग तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। हम गर्दन भी कट जाए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मरने से नहीं डरते, हिंदू हैं हम, ना कोई जात बिरादरी है, सिर्फ हिंदू हैं हम। मीडिया से बातचीत के दौरान नूह जिले के एसपी नरेंद्र बिजरानिया ने कहा कि अभी तक उनसे 28 अगस्त को होने वाली शोभा यात्रा की परमिशन नहीं मांगी गई है। हालांकि इसके अलावा अगर यात्रा निकाली जाती है तो जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस यात्रा के दौरान हथियारों की अनुमति नहीं देगी। साथ में सेंसिटिव एरियाज से भी यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी रेस्ट्रिक्टेड होगी और जो लोग इस दौरान कम्युनल या हेट स्पीच दे रहे हैं उन पर भी पाबंदियां रहेंगी, ताकि जिले में कानून व्यवस्था बरकरार रहे। इस दौरान हरियाणा के नवनियुक्त डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता होगी। समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो जिनको ज्यादा ध्यान की जरूरत है। हमारे वर्ग होते हैं जो महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग, ये 3 ऐसे हमारे वर्ग हैं जिनको, जो अक्सर क्राइम के या क्रिमिनल एलिमेंट्स के रिसीविंग एंड पे होते हैं। तो उनका खास ध्यान रखना, और साथ में हमारे जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं और जो माइनॉरिटी, तो इनको जो दिक्कतें हैं वो ऐसी दिक्कतें होती हैं जो बाकी लोग हम नहीं समझ पाते, तो उन पे तवज्जो देना। ये सारी बातें पंचायत में की गई और पंचायत के प्रतिनिधियों से जब हमने बात की कि यह क्या आपकी मांग है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा मांग नहीं, सूचना है, हमने सरकार को सूचना दिया है और हम 28 तारीख को फिर से जलाभिषेक यात्रा निकालेंगे ही, चाहे प्रशासन हमारा साथ दे या ना दे। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, पलवल, हरियाणा। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।